ये एस्टिमेट ड्राइंग तैयार हो रहा है। हाँ एस्टिमेट ड्राइंग ये तैयार हो रही है। एस्टिमेट, हाँ, वर्किंग में ये नहीं हो पाएगा। ये वर्किंग ड्राइंग है। हाँ वर्किंग ड्राइंग। अभी देखो ये सॉयल जो स्टैकिंग पाइप है उसका क्लैंप्स रहता है ना वॉल पे। जी सर। तो जब डिटेल ड्राइंग होगा तो ये सब देखा जाता है। ये सर क्लैंप हाँ ये कॉलम के अंदर फिक्स नहीं होगा। हाँ, तो उधर लगा मतलब ये एंटायर जो सॉइल स्टैकिंग पाइप है वो मिनिमम यहाँ पे आएगा। वेंटिलेशन उधर। स्टैकिंग पाइप बोल रहा हूँ, वेंटिलेशन हेड पाइप उसमें कनेक्ट होगा वो अलग है, मैं अभी वो नहीं दिखा। ये पाइप का आउटर डाया इनर समझो कि ये मिलीमीटर करता हूँ, यह है थिकनेस पाइप का। ठीक है, ये है पाइप और ये है हर फ्लोर, हर एक फ्लोर हाइट में 2 से 3 जो है क्लैंप लगेगा पाइप को होल्ड करके रखने के लिए। अभी ये क्लैंप जो लगेगा वो कॉलम में नहीं लग रहा है, मतलब ये स्टैकिंग पाइप जो है कॉलम से भी इतना दूर से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम अगर टॉयलेट का एंटायर टॉयलेट का एक ही कॉर्नर से सॉयल और वेस्ट पाइप निकालना चाहे तो फिर देखो, हाँ वही मैं बोलने जा रहा हूँ, यहाँ तक आ जाएगा तो आपको आइदर विंडो शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्टैकिंग लाइन ही दूसरा साइड से कहीं से अरेंज करके लाना पड़ेगा। तब जो है विंडो का पोजीशन उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। इतना कुछ रहता है इंजीनियरिंग में। जो लोग पहले वर्किंग ड्राइंग ना करके काम करते हैं उन पे बार बार तोड़ना पड़ता है, विंडो तोड़ो, नहीं तो ये कॉलम में ही छेद करके जो है स्टैकिंग पाइप को और साइड में लेके करो, वो जो है इम्प्रॉपर काम है। सर एक इधर नहीं लगा सकते हैं? हाँ सकते हैं, आपका एक साइड अगर करना है तो आपको अगर करना है तो अभी वो कर सकते हैं या नहीं ये निर्भर करेगा ये टॉयलेट का जो लेआउट है उसके ऊपर। हाँ सर। ये टॉयलेट का लेआउट में आप कैसे दे रहे हो, ये लेआउट में भी कुछ रहेगा अपना चॉइस का और कुछ रहेगा ये सिचुएशन में ऐसा ही होगा, ये लिमिटेशन का आपको देखना पड़ेगा कि क्या कौन सा चॉइस पे आ रहा है, कौन सा लिमिटेशन पे जा रहा है। जैसे कि ओहो एक ब्लॉक चलो सेटा, उधर पे कौन लोग बात कर रहे हैं उनको भी देखने बोलो, शायद उनके लिए जरूरी है ये। अब देखो जो दिखा रहे हैं वो शायद आपको पता नहीं। यहाँ पे टॉयलेट में विंडो पोजीशन पहले मिडिल पे दिया, फिर सॉयल स्टैकिंग पाइप और वेस्ट स्टैकिंग पाइप प्लेसमेंट में क्या क्या दिक्कत आ सकता है वो एग्जैक्ट पाइप का क्लैंप तक ड्रॉ करके मैं इधर दिखा रहा हूँ। जहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉर्नर से सपोज यहाँ पे एक कॉलम है, इस कॉर्नर से ही सॉयल और वेस्ट लाइन अगर निकलना चाहे तो विंडो यहाँ पे मिडिल पे प्लेस नहीं हो सकता है, इधर विंडो शिफ्ट होगा, नहीं तो कोई एक स्टैकिंग पाइप दूसरी जगह होगा। अब इस स्टैकिंग पाइप भी अंदर का लेआउट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक टॉयलेट है, यहाँ पे एक जो मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट है, एक डब्ल्यूसी होगा, एक बेसिन होगा और एक वॉल मिक्सर होगा। ठीक है, अभी वॉल मिक्सर हर एक घर में ही होता है, ऐसा नहीं कि वॉल मिक्सर सिर्फ अमीरों के घर में होता है। तो मैं पहले एक डब्ल्यूसी इधर है क्या, वाटर क्लोसेट का ब्लॉक है इधर, मैं आप लोगों को एक्चुअली एक ब्लॉक का भी सेट देने वाला था, वो दिया नहीं है अभी तक। वाटर क्लोसेट के भी डायमेंशंस है, मैं एक इमेजिनरी वाटर क्लोसेट बैठा था।
सर ये फिलेट में डायमेंशन डाल रहे हैं क्या? फिलेट में रेडियस डाल रहा है। रेडियस। मैं एक सिंबॉलिक वाटर प्रोसेस बनाया हूँ, इससे डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटो है अभी पाइप प्लेसमेंट दिखाना, वाटर प्रोसेस का डिटेल नहीं है। सर वो पाइप बनाए थे क्या आपके द्वारा कि बनाएगा। ये बाहर का मैं हाँ जी। स्टैकिंग पाइप जो दिखाया हूँ, हाँ जी। ये अगर इधर पे वाटर प्रोसेस रहा तो एक्चुअली टॉयलेट का ड्राई जोन वेट जोन के हिसाब से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो पीछे रहता है शावर एरिया, वॉल मिक्सर पीछे रहता है। ये जो एक लाइन दिया हूँ दिए है, मैंने नहीं दिया, ये शावर एरिया के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तब वाटर क्लोसेट इस लाइन पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और इधर शावर एरिया होगा। जब वाटर क्लोसेट इस साइड होगा तो बाय डिफॉल्ट ये जो स्टैकिंग सॉइल स्टैकिंग पाइप है वो इस साइड ही जाना पड़ेगा, दूसरा कहीं पे जा नहीं सकता है। यहाँ से सॉइल पाइप निकल के अलोंग द वॉल निकल जाएगा। सॉइल पाइप आइदर फ्लोर से जाएगा, फ्लोर से जाना थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है बाद में मेंटेनेंस के लिए, इससे यहाँ पे अगर बैठा तो वॉल के साइड से एक लो हाइट वॉल, उसको लेज वॉल बोलते हैं, लो हाइट वॉल से निकल कर स्टैकिंग पाइप तक जाएगा। तो क्या हुआ, अगर वाटर क्लोसेट इधर प्लेस हुआ ड्राई जोन वेट जोन के हिसाब से डिज़ाइन रहने के लिए, तो यहाँ पे जो है शावर एरिया होगा, इस साइड पे नहीं तो इस साइड पे वॉल मिक्सर होगा शावर एरिया के लिए, और यहाँ पे एक वॉश बेसिन बन जाएगा। ड्राई जोन वेट जोन किसको बोलते हैं, ड्राई जोन में रहता है वाटर क्लोसेट, वॉश बेसिन, ये सब, और वेट जोन में मेनली रहता है वॉल मिक्सर, नहीं तो बाथटब, नहीं तो शावर क्यूबिकल, ये सब मतलब नहाने का जगह। वो पीछे की तरफ रहा तो वही जो है ड्राई जोन वेट जोन में डिवाइड हो जाता है। और अगर ये वाटर क्लोसेट यहाँ पे रहा तो क्या होगा, तो कोई भी एक साइड पे हो सकता है स्टैकिंग लाइन, ठीक है। अभी एंटायर फ्लोर का पानी कहाँ से जाने से बेटर है, अगर शावर जोन इस तरफ है तो ड्रेनेज कोई भी एक कॉर्नर से हो जहाँ पे वॉल मिक्सर रहेगा, हाँ कोई भी एक तरफ से ड्रेनेज हो सकता है। और अगर बेसिन इस साइड पे रहेगा तो बेसिन का पानी जो है वो वॉल के अंदर से एक उसका पाइप का डायमेंशन 50 टू 75 होता है, 50 सफिशिएंट है, 50 इनफ है। बेसिन का जो मतलब वेस्ट पाइप लाइन है जो निकल के बाहर जाएगा गंदा पानी, वो वॉल में जो है इधर से आके यहाँ पे कॉलम आ गया है तो यहाँ पे एक बेंट होगा। पाइपलाइंस का भी ड्राइंग जो है वर्किंग ड्राइंग में रहता है। मैं कभी आपको एक छोटा बिल्डिंग का एंटायर वर्किंग ड्राइंग सेट भी शेयर करूँगा। ये ऑप्शन बहुत मुश्किल है। सर कॉलम में लेआउट डालते समय एक पाइप डाल देते हैं, जो अभी आप पाइप बता रहे हैं। फिर से बोलो। कॉलम में सर वो जो आप अभी बोले हैं बेंट पाइप, तो उसको सर वो जब लेआउट करते हैं मकान का तभी ना उसको कर देते हैं कि वो पाइप नहीं रहता उस समय कॉलम में पाइप, कॉलम के जस्ट बगल में जो आप बेंट पाइप आप बता रहे इसको हैं। बेंट पाइप नहीं, इसको स्टैकिंग पाइप बोलते हैं। स्टैकिंग। स्टैकिंग पाइप, हाँ हाँ बोलो। सर जो वॉल के बाहर से दिखते वही ना स्टैकिंग पाइप, आउटर्स में जो लगा होता है। ये स्टैकिंग में, हाँ जो वर्टिकली निकलता हाँ है। जी। हाँ ये पाइप तो तब प्लेस होगा जो जब ऊपर जाता आफ्टर आफ्टर वॉल है। कंस्ट्रक्शन, गैस ये पाइप बनेगा, वॉल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब विंडो ओपनिंग आपका बन जाएगा, उसके बाद ये पाइप लगेगा। तो पाइप लगाने से पहले अगर आप ड्राइंग नहीं करते हैं तो पाइप का एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता नहीं चलेगा, तब तक वॉल उठ जाएगा और बाद में जो है दिक्कत आएगा तो वॉल को तोड़ना पड़ेगा। हाँ सर वही कि मतलब बेंट पाइप ना लगा कर वाल को फिर तोड़ने में कास्ट जाएगा। हम्म। तो यहाँ पे अगर बेसिन रहा
भी क्रिएट कर रहा है। हाँ, तो सिंबल ही बना रहा हूँ। ऐसा बेसिन होता भी है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, रेक्टेंगुलर पैटर्न बेसिन होता है। तो यहाँ से पाइप जो है बेसिन का बॉटम से इधर से निकलेगा, वो बेसिन का जो ओएस पाइप लाइन है जो 50 मिलीमीटर डाया होगा, उससे ज़्यादा रखना मुश्किल होता है, रखने से अच्छा है, जितना बड़ा होगा अच्छा है। वो वॉल में जो एक फ्लेक्सिबल बेंट पाइप है बेसिन का नीचे से निकलता है, आप लोग देखे भी होंगे जहाँ पे बेसिन यूज करते हैं, बेसिन का बॉटम से जो है एक दाग दिया हुआ, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, जो रिंग वाला बेंट पाइप, वो वॉल के अंदर चला गया तो वॉल के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो है पीवीसी पाइप पहले यहाँ पे जाएगा स्लोप में वॉल कटिंग होके, फिर इधर पे एक बेंट होगा, फिर इधर पे एक बेंट होगा, होके जो है इधर वेस्ट स्टैकिंग पाइप में जाएगा। अगर वो वेस्ट स्टैकिंग पाइप इधर हो रहा है तो ये टॉयलेट का भी ये डब्ल्यूसी अगर इधर रहा, मैं दोनों साइड का ही बता रहा हूँ, डब्ल्यूसी अगर इधर रहा तो डब्ल्यूसी के एकदम आसपास में एक ट्रैप होनी चाहिए जहाँ से एब्लूशन का पानी जो है निकले। मतलब आपको तो डब्ल्यूसी में बैठ के साफ होना पड़ेगा, उसके बाद आप बेसिन पे जाएंगे हाथ धोने, तो डब्ल्यूसी में साफ होने के टाइम पे डब्ल्यूसी के आसपास में भी पानी जाएगा, तो वो पाइप इमीडिएट अगर आसपास में कहीं पे ड्रेनेज हो जाए तो सबसे अच्छा है। कभी कभी जो है वो लोग करते नहीं है या कर नहीं पाते हैं, देखा जाता है कि डब्ल्यूसी का पानी एकदम टॉयलेट का एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर पे अलोंग द वॉल जो है जाके ड्रेनेज हो रहा है, तो वो मैंने परफेक्ट काम नहीं है, वैसे भी काम चलता है। तो यहाँ पे जो है ये एब्लूशन का पानी जो है यहाँ फ्लोर तक जाके इधर पे एक वॉल के अंदर एक, मैं एक्चुअली ये बता रहा हूँ, ड्राइंग पे समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जब वर्किंग ड्राइंग होता है, मैं अभी वर्किंग ड्राइंग लेवल पे बता रहा हूँ, तो सिर्फ टॉयलेट का प्लान रहेगा और 4 सेक्शन रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल एक सेक्शन लाइन होगा जिसका इस साइड का सेक्शन और बॉटम का दोनों साइड का सेक्शन होगा, मतलब यहाँ से एक एरो इस तरफ और ऑपोजिट का भी। वैसे वर्टिकल भी सेक्शन लाइन होगा, दोनों साइड का 4 सेक्शन होगा। वो सेक्शंस पे जो है मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने दिखा नहीं पा रहा हूँ ड्राइंग पे, वो सेक्शंस में दिखाया जाएगा। यहाँ पे फ्लोर लेवल पे एक ड्रेनेज पाइप होगा, वो ड्रेनेज पाइप ये हॉरिजॉन्टल जाके बेंट होके इस तरफ, स्टैकिंग पाइप तो इधर उधर नहीं होगा, आइदर ये पाइप जाके सीधा यहाँ पे घुसेगा अगर ये लाइन यहाँ पे होगा, नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये लाइन यहाँ पे हो, तब यहाँ का जो ड्रेनेज लाइन है वो डायरेक्टली इधर जाके घुसेगा, और बेसिन का जो लाइन है इधर पे एक बेंट होगा, यहाँ पे एक बेंट होगा, फिर यहाँ पे बाहर जाके बेंट होके इस साइड से घुसेगा। अभी जहां से घुस रहा है पाइप्स का जो है अलग अलग टाइप का बेंट मिलता है, आप लोग पढ़े हो शायद, हाँ सर। ठीक है, बहुत टाइप का कॉम्बिनेशन का बेंट मिलता है, वहां पे वो सब बेंट यूज होगा, बाहर पे वो बेंट यूज होकर उधर जाएगा। तो ये रहा एब्लूशन का पानी और बेसिन का पानी। अभी टॉयलेट का जो फ्लोर का पानी है वो भी जाएगा। इस केस में ये कॉर्नर का जो ड्रेनेज है इसी से फ्लोर का पानी भी जा सकता है, अगर ये यहाँ पे बैठता है, अगर ये इस साइड पे बैठता है, डब्ल्यूसी अगर इस साइड पे बैठता है, डब्ल्यूसी अगर इस साइड पे बैठता है तो बेटर है कि वो ड्रेनेज वाला पाइप जो है वो इस साइड पे ही रखे, तब क्या होगा, तब ये दोनों को ही इस साइड ही आना पड़ेगा, दोनों लाइन ही इस साइड आना पड़ेगा। यहाँ का पानी जो है थोड़ा ट्रैवल करके यहाँ पे ड्रेन होगा, जो कि वेस्ट पाइप लाइन है,
और यहाँ का जो सॉयल पाइप है ये एक लो हाइट वॉल इधर जाएगा, क्योंकि 125 से ये सॉयल पाइप मिनिमम 110 का होगा, जो कि इधर 50 का भी हो जा रहा है, वॉल में चला जा रहा है। ये 125 का वॉल में अगर 110 का पाइप घुसाना चाहे तो एंटायर वॉल ही तोड़ देना पड़ेगा, वो रह नहीं पाएगा। इसलिए ये अलग से एक छोटा लो हाइट का वॉल देना पड़ेगा, जो कि डब्ल्यूसी का जो सीट है मतलब 450 के नियर अबाउट हाइट, उस हाइट में अलॉन्ग द वॉल चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। वहां से वो वॉल में ट्रेवल करते हुए 110 डायमीटर का सॉइल पाइप ये सॉइल स्टैकिंग पाइप में जो है कनेक्ट होगा, स्टैकिंग पाइप में कनेक्ट होगा। सर दोनों से जनरली अलग होता है क्या? एक सॉइल के लिए अलग होता है, ये बेसिन के लिए अलग जाएगा, तो दोनों पानी एक ही हमेशा अलग होता है। दोनों पानी में सेप्टिक टैंक में जो पाइप जाएगा उसका नेटवर्क बिल्कुल अलग होता है, और किचन का पानी, टॉयलेट का, बाथरूम बाकी जगह का पानी, वो जो डक्ट बना है ना 2 पीस, ये डक्ट नहीं, इसको स्टैकिंग पाइप बोलते सेकंड हैं। पार्ट जो है वो अलग रहेगा, ठीक है ना? अलग रहेगा, अलग रहेगा नहीं ना? रहेगा। मिनिमम 2 टाइप का स्टैकिंग पाइप होगा ही, एक सॉइल पाइप, एक वेस्ट पाइप। कभी कभी जो है और भी अच्छे से करने के लिए 3 टाइप का भी पाइप होता है। रेन वाटर पाइप का नेटवर्क अलग होता है, सॉइल वाटर पाइप का नेटवर्क अलग होता है, वेस्ट वाटर पाइप का नेटवर्क अलग होता है। और जहाँ पे कॉस्ट सेविंग करना है, छोटा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे रेन वाटर और वेस्ट ये दोनों सेम नेटवर्क पे होता है, लेकिन सॉइल वाला अलग ही होता है। सॉइल मतलब डब्ल्यूसी का वो अलग ही होता है, और बाकी सब और एक नेटवर्क पे होता है। एक चीज नोटिस करो, ये इतना छोटा जगह पे तो बेंड नहीं जाएगा, तो यहाँ से पाइप जाएगा, सॉइल पाइप। दैट मीन्स यहाँ पे 125 नहीं, यहाँ पे 175 का जो है लो हाइट वॉल करना पड़ेगा, तब जाके वो पाइप छुपेगा वॉल के अंदर। मैं एलिवेशन लाइन पे दिखाया, और ये जो ब्लू लाइन है ये सॉइल लाइन है। अगर डब्ल्यूसी इधर रहा तो ऐसे होगा, और तभी जो है बेसिन का पानी कैसे जाएगा, बेसिन दूसरा कॉर्नर पे आ गया तो इसको थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैवल करना पड़ेगा अलोंग द वॉल, ऐसे बेंड होके होके ये वॉल पे जाएगा, फिर ये वॉल से आइदर बाहर निकल के इसमें ज्वाइन होगा, नहीं तो वॉल के अंदर में ही काटिंग होके जाके इधर फिर से एक बेंड देके इधर ज्वाइन होगा। बेटर है बाहर निकल के ही ज्वाइन हो, बाद में जो है मेंटेनेंस पे अगर प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वॉल के अंदर से जितना कम ट्रैवल करता है पाइप उतना अच्छा है, लेकिन ये कॉन्सील करने के चक्कर में मैक्सिमम वॉल से ही ट्रैवल करवाना पड़ता है। या ये भी कह सकते हो कि कोई बोले कि मेरा बाहर पे ज़्यादा पाइप दिखेगा नहीं बिल्डिंग का, मेरा बिल्डिंग का जो है ब्यूटिफिकेशन खराब हो रहा है, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन बाहर से अवॉइड करने के लिए अंदर से ही बेंड देके घुमा के फिर इस पे लेके जाना पड़ेगा, तो बाहर में एलिवेशन थोड़ा अच्छा दिखेगा। पार्टी का भी चॉइस रहता है। तो ऐसा नहीं है सर कि हम वाटर क्लोजेट वॉल की सर वो मतलब स्ट्रांगनेस कम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम ना हो। वाटर क्लोसेट और वॉश बेसिन वॉश बेसिन एक ही हाँ, डायरेक्शन में वाटर क्लोसेट और वॉश बेसिन आप जब एक साइड पे लगाओगे, दोनों का तो लाइन अलग है, तो वो एक साइड से दोनों लाइन को लेके कैसे जाओगे? सर साइड उसका भी पाइप्स लग जाती है। हाँ हाँ बोलो। सर साइड बाय साइड उसकी पाइप्स लग जाती है, वाटर क्लोजेट की और इसकी वॉश बेसिन की, दोनों की। तो ऐसा मतलब हो सकता है, लेकिन अलग अलग टाइप है, मतलब चॉइस के ऊपर है। क्लाइंट अगर बोलेगा कि मुझे एक ही साइड पे चाहिए तो आपको मनाना पड़ेगा। अभी वाटर क्लोसेट का जो तब उस केस में क्या होगा, बेसिन का पाइपलाइन वॉल का जिस हाइट से ट्रैवल करेगा और वाटर क्लोसेट का लाइन जो हाइट से ट्रैवल करेगा, वो दोनों हाइट अलग अलग होगा, ठीक है? तो उसको मेंटेन करके करना पड़ेगा, वो भी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि बेसिन का जो फ्लेक्सिबल पाइप है वो ऑलमोस्ट वाटर क्लोसेट का हाइट के पास ही आसपास ही जो है आके वॉल में घुसता है,
तो उसको बेसिन का पाइप थोड़ा ऊपर से लेके जाना पड़ेगा। और ये तो रहा वेस्ट लाइन, आपका वाटर सप्लाई लाइन भी वॉल के अंदर होगा। मैं सिर्फ ड्रेनेज का बता रहा हूँ, सप्लाई लाइन का भी नेटवर्क का सेम चीज़ है। सर लेकिन जनरली जितना हम लोग बिल्डिंग देखते हैं हाँ। मोस्टली तो सर सब एक्सटीरियर बाहर से ही कर देता है ना। जैसे ये भी सब बिल्डिंग जो दिख रहा है सब देखिए सब पाइप बाहर ही से निकाल दिया है, घर के बाहर से निकाल देता है। बाहर से तो निकलेगा कुछ पाइप, अंदर का पाइप आप बाहर कैसे निकालोगे? वो तो सरकारी आपको आपका ये दो पाइप जो है ये बाहर है, ठीक है, ये दोनों पाइप आपको जो पाइप बाहर से दिखेगा, देखो सुन लो अच्छे से, एक तीन, अगर ड्रेनेज नेटवर्क में 3 लाइन रहा जो कि सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप और रेन वाटर पाइप, तो फिर 3 पाइप बाहर से दिखेगा। और एक पाइप कंपलसरी, एक पाइप तो होगा ही बाहर से, वो है वाटर सप्लाई लाइन। ऊपर में जो ओवरहेड टैंक होगा, ओवरहेड टैंक से सप्लाई लाइन आके भी तो टॉयलेट के अंदर आएगा, नहीं तो पानी आपको मिलेगा कहाँ से? तो वो लाइन भी बाहर से दिखेगा। इतना लाइन को आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। और वेंट पाइप रहेगा इसके साथ, सॉइल पाइप के साथ, कभी कभी वेस्ट पाइप के साथ भी कोई वेंट पाइप देता है, उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन सॉइल पाइप पे साइफॉन प्रॉब्लम ना हो इसलिए जो है वेंट पाइप दिया जाता है। और वाटर लॉकिंग तो इधर होगा ही सॉइल पाइप में, जो इस ट्रैप नहीं तो पी ट्रैप, जो भी टाइप का ट्रैप यूज होगा वहाँ पे वाटर लॉकिंग होगा। और ये वेस्ट लाइन में भी एक वाटर लॉकिंग होना अच्छा है, तो कहीं से कुछ फाउल गैस अगर जनरेट हो जाए तो हर फ्लोर में ड्रेनेज से वो निकल के लोगों के नाक पे ना जाए, इसलिए एक वाटर सी लॉकिंग मतलब ट्रैप जो है होना पड़ता है। वेंटिलेटर पे छज्जे पे लगता है विंडो पे क्या हाँ होना अच्छा है, लेकिन वो छज्जा जो है विंडो ओपनिंग से बाहर नहीं जाएगा, विंडो ओपनिंग तक ही रहेगा। कभी कभी लोग नहीं भी देते हैं, लेकिन उसमें जो है कभी कभी दिक्कत भी होता है, तो बेटर है कि थोड़ा दे देना। ये 450 तक नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम 300 तक जाएगा। और विड्थ जो होगा मैक्स टू मैक्स विंडो ओपनिंग का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अंदर पे जो लिंटेल जाएगा वो तो वॉल अलोंग द वॉल ज़्यादा ही जाएगा, लेकिन बाहर पे वो विंडो ओपनिंग तक ही लिमिटेड रहेगा। नहीं तो ये जो स्टैकिंग लाइंस है इनको बैठाने में और दिक्कत होगा, क्योंकि 4 जगह एरिया में स्टैकिंग लाइन जाएगा नहीं, तो और भी छोटा जगह मिल रहा है बाहर में, अगर चार्जा बढ़ गया तो उसमें दिक्कत आएगी, इसलिए तो नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग ये ग्राउंड फ्लोर प्लान जल्दी जिनका बाकी है कंप्लीट करो। मैं इसको कॉपी करके कैसे फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर में मिनिमम कुछ चेंजेस होगा, और टेरेस में भी थोड़ा अलग टाइप का होगा, और उसमें भी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा काम नहीं है। पहले ग्राउंड फ्लोर एंटायर कंप्लीट कर लो सब लोग। हाँ।